मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन हेतु स्पेशली कार्प मत्स्य पालन हेतु तालाबों का किस प्रकार से निर्माण कार्य किया जाता है और प्रमुखतः पक्के तालाबों का निर्माण किया जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है दोस्तों, क्योंकि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में जो मिट्टी होती है उसकी जल रोधन क्षमता बहुत ही अच्छी नहीं होती है। यदि कच्चा तालाब बनाया तो उसमें पानी का संचय होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए कई किसान एक अच्छी क्वालिटी की पॉलीशीट भी बिछा देते हैं। इस प्रकार दोस्तों प्रमुखतः यहाँ पर पक्के तालाबों का निर्माण कार्य कराया जाता है ताकि वे लंबे समय तक सही रह सकें, मजबूत रह सकें। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब भी कोई किसान मत्स्य पालन हेतु तालाब बनाना चाहे तो उसकी गहराई कम से कम 1.5 मीटर होनी अति आवश्यक है। और दूसरी बात यह है कि तालाब का कम से कम 1/3 हिस्सा ज़मीन के अंदर होना चाहिए ताकि उसको ज़मीन का पूरा सपोर्ट मिल सके और वह मजबूत हो सके। इस प्रकार दोस्तों हमारे यहाँ किसान कार्प मत्स्य पालन में अब आगे बढ़ रहे हैं। मत्स्य विभाग द्वारा प्रमुखतः 2 प्रकार की मत्स्य प्रजातियों का वितरण किया जाता है। उसमें से एक है ग्रास कार्प, जिसका आहार केवल और केवल हरी घास होती है, और दूसरी प्रजाति है कॉमन या आमूर कार्प, जिसका आहार बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दोस्तों मत्स्य पालकों द्वारा उत्पादित अपनी मत्स्य संपदा को गांव के साथ साथ लोकल बाज़ार में भी बेचा जाता है और उन्हें अच्छे रेट भी मिल जाते हैं। और एक बात मैं यह बताना चाहती हूँ दोस्तों कि मत्स्य विभाग द्वारा अपने जो भी मत्स्य पालक हैं उनको मत्स्य बीज का निःशुल्क वितरण किया जाता है ताकि हमारे अधिक से अधिक किसान इस व्यवसाय से जुड़ सकें। इस प्रकार दोस्तों अब मत्स्य पालन एक व्यवसाय के रूप में धीरे धीरे प्रचलित हो रहा है और पर्वतीय क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है और किसान आर्थिक रूप से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे एक बात यह बताना चाहती हूँ कि हमारा जो तालाब बनेगा उसमें पानी का संचार लगातार होना चाहिए और कम से कम आधा से 1 इंच पानी हमारे तालाब में लगातार पड़ना चाहिए। इसी प्रकार आधा इंच पानी हमारे तालाब से बाहर भी लगातार निकलना चाहिए ताकि उस पक्के तालाब में ऑक्सीजन का संचार हो सके और हमारी मछलियों को कोई तकनीकी परेशानी का सामना न करना पड़े। इस प्रकार से हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में तालाबों का निर्माण कार्य किया जाता है और अधिक से अधिक लोग इस व्यवसाय से जुड़ भी रहे हैं और अपने अन्य व्यवसायों के साथ साथ मत्स्य पालन को भी जोड़ रहे हैं और उनके द्वारा अच्छे ढंग से, अगर कहा जाए बहुत ही अच्छे ढंग से कार्प मछली का उत्पादन भी किया जा रहा है और उसका विपणन भी अच्छे से कर रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यह था कि मैं आपके सामने ऐसे किसानों को भी रूबरू करा सकूं जो छोटे से क्षेत्र में मत्स्य व्यवसाय कर रहे हैं। धन्यवाद।